सीटेट एसएसटी के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला सवाल है, कुषाणों ने वर्तमान भारत के किस स्थान से शासन किया? ऑप्शन है मालवा, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा। मथुरा से कुषाणों ने शासन किया था। अगला सवाल है, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है कनिष्क, कुजल कटफिसस, भीम कटफिसस या वशिष्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुजल कटफिसस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल है, इनमें से कौन कनिष्क के दरबार में नहीं था? ऑप्शन है अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, आर्यभट्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट कनिष्क के दरबार में नहीं था। अगला सवाल है, पुरापाषाण काल की अवधि क्या है? 10 लाख से 12,000 साल पहले, 15 लाख से 12,000 साल पहले, 20 लाख से 12,000 साल पहले या 25 लाख से 12,000 साल पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 लाख से 12,000 साल पहले की जो अवधि है वह पुरापाषाण काल की अवधि कहलाती है। अगला सवाल है, पशुपालन का आरंभ किस काल में हुआ? ऑप्शन है आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल या नवीन पुरापाषाण काल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पुरापाषाण काल में पशुपालन का आरंभ हुआ था। अगला सवाल है, मानव इतिहास के लगभग 99% घटनाएं किस काल में घटित हुई है? आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल या नवीन पुराण पाषाण काल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पुरापाषाण काल इसका सही उत्तर है। 99% घटनाएं मानव इतिहास की मध्य पुरापाषाण काल में हुई थी। अगला सवाल है, मनसबदारी व्यवस्था किस मुगल शासक ने आरंभ की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या हुमायूं। मनसबदारी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को चलाया था। अगला सवाल है, मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन किस वर्ष हुआ? 1560, 70, 75 या 80। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1575। 1575 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन हुआ था, अकबर ने चलाया था। अगला सवाल है, मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत कितने वर्ग थे? 31, 32, 33, 34। तो इसका उत्तर है 33। 33 वर्ग थे। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। अगला सवाल है, अकबर ने किस वर्ष में जाट और सवार की दोहरी व्यवस्था को लागू किया? 25वें वर्ष, 30वें वर्ष, 35वें वर्ष या 40वें वर्ष। तो अकबर ने जाट और सवार की दोहरी व्यवस्था को 40वें वर्ष लागू किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, 40वां वर्ष में। अगला सवाल है, कंधार नामक स्थान से अशोक के अभिलेख किस भाषा में पाए गए हैं? ग्रीक, अरमाइक, उपरोक्त दोनों संस्कृत। कंधार नामक स्थान से अशोक के अभिलेख दोनों में पाए गए हैं, ग्रीक में भी और अरमाइक में भी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, अशोक के किस अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अशोक का नाम अशोक मास्की में भी, गुर्जरा में भी और नेतुर में भी मिलता है, तीनों जगह। अगला सवाल है, अशोक की अभिलेखों की संख्या कितनी है? 14, 15, 16, 17। तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक की अभिलेखों की संख्या टोटल 14 है। अगला सवाल है, अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4, 5। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में विभाजित किया गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? स्तंभलेख ग्रीक, अरमाइक, ब्राह्मी, खरोष्टी। तो अशोक के स्तंभलेख ब्राह्मी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? गिरनार अभिलेख, मानसेरा अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख या रुमेनदेही अभिलेख। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी अभिलेख सी। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अगला सवाल है,
अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध और 8वें राज्यों का उल्लेख है? किस शिलालेख में कलिंग युद्ध? इसका आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध और 8वें राज्यों का उल्लेख है। अगला सवाल है, अशोक के किस शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख है? 12वें, 13वें, 14वें, 15वें। तो अशोक के आंसर हो जाएगा इसका 12वें शिलालेख। अशोक के 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख है। अगला सवाल है, गोंडराज गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे, इसका उल्लेख किस किताब में है? किताबुल हिंद, रेहला, अकबरनामा या जनामा। तो गोंडराज गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे, इसका उल्लेख ऑप्शन नंबर सी अकबरनामा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गुरंजी किस भाषा में लिखी गई साहित्य कृतियाँ हैं? मराठी, बंगाली, असमिया, संस्कृत। तो इसका उत्तर हो जाएगा असमिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। असमिया भाषा में लिखी गई किताब है गुरंजी। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।